You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन खुश आमदेद, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल मलिक साहब, जो सोलिसिटर भी हैं, एडवोकेट हैं। इनके चैम्बर में बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं और ये आपको चाहिए कि इनके लिए शुक्रिया भी अदा करें, और जो इनकी जो आप वीडियो देखकर आपको फ़ायदा होता है, कम से कम थैंक्स लिख दिया करें, हमें भी पता लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है आपकी जानिब से। आज हम चलेंगे नए सवाल जवाब की तरफ। उससे पहले हम मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे और खुदा खुशामदीद कहेंगे आपकी जानिब से। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देते हैं। सोलिसिटर तो मुफ्त किसी के पास जाते नहीं, और आप इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं, नसीहत करते हैं, कानून के बारे में बताते हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उसके लिए मैं अपने व्यूवर की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्र अदा हूँ कि आप आए इस वीक फिर और हमें मौका दिया है कि हम नाज़रीन को बता सकें कि जो उन्होंने सवाल पूछे हैं। जी सबसे पहले तो ये बात है कि आपको पता है अभी कंजर्वेटिव की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारा डिस्कशन हुई है, राइट। सिर्फ ये मेरा मतलब इमिग्रेशन की नहीं, और भी कई चीज़ें थी जो लोगों को मेरा मतलब अफेक्ट करेगी इन लॉन्ग रन। जिस तरह के सेक्रेटरी, हमारी होम सेक्रेटरी ने LGBT के बारे में कुछ कहा है, उसकी में थोड़ा सा लाइट डालिए, ये क्या है? देखिए, जो उसने कहा है ना, टू मी आई मीन, मुझे पहली तो बात है कि उसकी समझ नहीं आई कि विच वे शी इज लीडिंग, क्योंकि जो वो कहती है वो कानून तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो उसने कहा है, आई थिंक टू विन द वोट्स ऑफ द राइट विंगर्स, वो था कि जो LGBT प्लस है ना, दे आर अनडिजर्विंग ऑफ सेफ्टी इन दिस कंट्री। अच्छा, विच टू मी इट सीम्स कि अगर हम जाएं, जैसे कंट्रीज हैं, युगांडा का मैं देता हूँ, आई मीन दैट्स अ न्यू लॉ कि जो मेरा मतलब 20 साल प्रिजन करता है। युगांडा में ये कानून है कि 20 साल प्रिजन होती है अगर जो भी इवन प्रमोशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। अच्छा, दैट्स अ प्रिजनमेंट। और फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने, राइट, उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसा काम होगा वहाँ वो स्टोन टू डेथ होगा, राइट। फिर हम पाकिस्तान में आ जाएं, वहाँ भी मेरा मतलब इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आई मीन इन इस्लामिक वे कि इट्स राइट वे, और दूसरी कंट्रियों में भी है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ राइट इज शी ट्राइंग टू टॉक अबाउट? आई डोंट नो कि सेफ्टी है, कैसे सेफ्टी होगी। मेरा मतलब मैं उसे लिस्ट दे देता हूँ ऐसी कंट्रियों की जहाँ अभी भी ये ऐसे लोग परसिक्यूट होते हैं। उसका कहना था कि ये परसिक्यूट नहीं है, इनकी सेफ्टी है वहाँ, और हमें चाहिए कि नहीं देनी इनको जो LGBT है। मैं यहाँ ना थोड़े से फैक्ट और फिगर्स देना चाहता हूँ। टोटल जिन्होंने एप्लीकेशन की है ना पिछले साल, 1334 पीपल थे जिन्होंने अपने सेक्स ओरिएंटेड पे क्लेम किया असाइलम। अच्छा, जिन्होंने एप्लीकेशन दी, which is only 2% of the total people who have claimed asylum. 2%. Lodi साहब, I mean, who are they trying to play with? I mean, voting, ये वोटिंग ले रही हैं लोगों की कि लेफ्ट विंग दे रही हैं? मेरा जो मेरा मतलब फिक्र ये कहता है कि बेवरमैन जो है ना, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। और मूवमेंट उसकी, ये जो स्पीच है ना, दिस इज टू विन द राइट विंग पीपल, सो वो उनकी उसकी सपोर्ट करे। दिस इज माई ओपिनियन। क्यों? और दूसरी बात ये है ना, जो ये अभी भी ये लेगेसी जो है ना, वो अपने बोरिस जॉनसन की अभी भी लेगेसी लेके ये आ रही है, वो थी अपने ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। ये कह रहे हैं कि वो जो है ना, वो लेबर ने ऐसा बनाया हुआ है कि वो जो है ना, वो क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक्ट है। अच्छा, That's the words he used. इसका मतलब they want to abolish all that and bring a new law into it, जो सिर्फ जैसे पहले भी मेरा मतलब हम प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि वो ब्रिटिश एक्ट चेंज करना चाहते हैं, rather than ह्यूमन राइट्स एक्ट, वो ब्रिटिश एक्ट होगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ब्रिटिश पीपल, राइट। अगर ऐसी बात है तो मैं तो पहले भी कहता था, वी यूनाइटेड किंगडम इज सिग्नेटरी to the UN convention. जब तक ये signatory है, you will have to give the protection to the people who have fear of persecution.
अभी हमारा कानून ये कहता है कि देयर आर 2 पीपल जिन्हें हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। सेम थिंग है, मेरा मतलब लॉ तो वही है ना। एक ये है कि हम जिसे रेफ्यूजी स्टेटस कहते हैं, दूसरा ये है जिसे हम अपना ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन कहते हैं। दोनों में मेरे को खास फर्क नहीं है। यही है कि जो कहते हैं जी आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन हम दे देते हैं। दोनों को 5 साल के बाद तो इंडेफिनिट लीव मिलता है और बाद में नेशनैलिटी भी मिल जाती है। सो दैट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस कि कोई मेरा तो ये कहे कि उनको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, नहीं, दोनों को ही मिलेगा वो जो राइट्स है। लेकिन अब चलते हैं और चीज़ों पे जो इन्होंने कहा है कि जैसे, लेकिन मलिक साहब एक सवाल आपकी इन तमाम गुफ्तगू से जो निकला है, ये LGBT के बारे में बेबर लवन कह रहे कि जी वो सेफ़ है और यहाँ पे उनको असाइलम नहीं दी जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे आके असाइलम क्लेम करते हैं इस LGBT बेसिस के ऊपर अपने सेक्सुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है बाद में? भी लॉ तो नहीं बना ना ये? अभी तो इसकी स्पीच है ना, मेरा तो लॉ तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये बात याद रखें कि इट टेल्स यू कि इसका माइंड क्या कह रहा है। एज अ होम सेक्रेटरी, मेरा तो आफ्टर ऑल शी इज द होम सेक्रेटरी, और इसका माइंड क्या कह रहा है और कहाँ ये जा रही है। आई मीन द क्राइटेरिया एंड द स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड जो है ना वो ज्यादा हो जाता है टू प्रूव इट। अगर वो लीनियंस हो तो कम हो जाता है। अगर आप कहें ना कि ये अब ये होगा कि ह्यूमन राइट्स का भी, ये आर्टिकल 8 का भी थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर ले जाएगी, और जो LGBT का भी है वो भी थ्रेशोल्ड ऊपर हो जाएगा अभी। लेकिन जैसे ये एक बात याद रखना कि जो ये सिस्टम है ना कि अगेंस्ट द LGBTs, ये कॉलोनियल सिस्टम ने बनाया था। ये ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया हुआ है ये एक्ट जितना भी है वहाँ। लेकिन वो अभी तक जा रहे हैं और अब ये नया कानून बना रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने बना दिया है यहाँ, लेकिन लोगों ने नहीं चेंज किया, राइट। और एक यही कानून है, बहुत से कानून है। सो नाउ द राइट इज, हर कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट व्हाटएवर दे वांट टू। लेकिन असाइलम का मतलब ये है कि हिजरत का मतलब ये है कि अगर एक जगह नहीं कुछ मिलता तो दूसरी जगह जाओ, राइट। ये सिर्फ यही नहीं है, लोगों को और भी बहुत है। लोगों को किसी को मजहब की प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को अपने ग्रुप, कोई सोशल ग्रुप का जो बिलोंग करते हैं, कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं जो वहाँ नहीं प्रैक्टिस करने देते। सो दे हैव द राइट ऑफ फ्रीडम। इस मुल्क में अगर राइट ऑफ फ्रीडम है तो सच स्पीचेस शुड बी अवॉइडेड। सच बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इस मुल्क में फ्रीडम है और ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों को देखा जाता है, इंसानियत है। तो इस किस्म की स्पीचें जो हमारे तक पहुंच रही हैं, ये मलिक साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब ये एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो न्यू इलीगल फ़ाइन है और जो छोटी तजारत के लोग हैं उनको असर पड़ने वाला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये जो नया एक्ट या वर्किंग फ़ाइन है ये क्या है? देखिए ये ना फिर वही बात आ गई है कि मैं पहले भी कहता हूँ इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा जो बोर्ड से लोग आ रहे हैं, राइट। ये लोगों को अब ना कहते हैं कि तुम पुलिसिंग ज़्यादा करो, राइट, तुम ये करो, तुम वो करो। बात ये आई है कि यहाँ तक कि पहले तो कह दिया था कि जिसके पास राइट नहीं है यहाँ, वो अपन उसे घर नहीं आप दे सकते, राइट। अगर किसी के पास राइट नहीं है ना यहाँ रहने का, तो कोई घर भी नहीं उसको दे सकता। दैट्स बाय लॉज वेल डाउन। अब ये कह रहे हैं कि कोई, पहले भी इन्होंने कहा था कि कोई आदमी गलत काम पे रखा हुआ है जिसके पास पेपर्स नहीं है, कह ले कि वीज़ा या राइट ऑफ वर्क नहीं है, अगर आपने उसको रखा है तो पहले 20,000 फाइन होता था, अब 45,000 पाउंड तक फाइन होगा। स्मॉल बिजनेस तो ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी। लेकिन मेरा मतलब अगर आपको ये चाहिए कि पहले उनको चेक करें कि उनके पेपर, क्या उनके पास राइट ऑफ वर्क है कि नहीं है। मैं यहाँ एक और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हुआ है और उनका असाइलम का अभी डिसीजन नहीं आया, तो वो राइट ऑफ वर्क की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? हाँ, वो फिर उनको दे देंगे राइट ऑफ वर्क 1 साल के बाद। और वो जॉब क्या कर सकते हैं जो स्किल, शॉर्टेज स्किल पे रजिस्टर्ड है, ठीक। वो जैसे उसमें तो इतनी काम आ गए अभी, स्किल्ड वर्कर जो लोग आपको कहते हैं ना वीजे खुल गए वीजे, ये लेकिन ये वो ही है कि जिनको मेरा मतलब है कहते हैं कि शॉर्ट स्किल में आते हैं, जिन लोगों की कमी है काम पे यहाँ। पहली तो बात है जैसे कारपेंटर हैं,
उनकी है, वो भी जॉबें हैं शॉर्ट स्केल पे, जैसे प्लम्बर्स भी हैं, ये कह लें कि ब्रिकलेयर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, केयर वर्कर्स भी हैं. The list is List goes on, tremendous. yes, जी. So not to worry. I mean, there's always a way out. कि अगर कोई है ऐसा आदमी, लेकिन स्मॉल बिजनेस को मैं अभी भी कहता हूँ, प्लीज डू नॉट टेक दिस रिस्क. अगर आप श्योर नहीं है, तो गवर्नमेंट में एक साइट भी बनाई हुई है जहां आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसके पास राइट ऑफ वर्क है कि नहीं है. ये याद रखना, किसी को फेवर करने में अपना नुकसान मत कीजिएगा. ये बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब ने कि दूसरों को फ़ायदे के लिए अपना नुकसान ना करें. जो लोग असाइलम पे हैं और उनको चाहिए कि 1 साल हो गया, तो वो एप्लीकेशन दें कि उनको परमिशन दी जाए कि वो काम कर सके. अगर उनको परमिशन मिल जाती है तो फिर वो काम कर सकते हैं. और उसकी लिस्ट आप मलिक साहब ने बताई एक बहुत बड़ी है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि बाद में क्या होगा, लेकिन एप्लीकेशन ज़रूर दे दीजिए ताकि आपको काम की इजाज़त मिल जाए. मलिक साहब अभी एक चीज़ और देखने में आ रही है कि इन्होंने होटल्स बंद करने का भी कहा है. कि ये देखिए, पहले तो ये कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर ना गवर्नमेंट इज कॉस्टिंग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इज कॉस्टिंग 34 मिलियन पाउंड अ डे. ये टैक्स पेयर को अभी पड़ रहे हैं जो होटल में रखने हुए हैं. डिटेंशन सेंटर इनके जो है ना, वो भी कह लें कि मेरा मतलब नॉट फिट फॉर द पर्पस. अभी इन्होंने एक शिप बनाई हुई है डोवर के नज़दीक जहाँ रखा हुआ है लोगों को. दैट्स नॉट फिट फॉर द पर्पस. मेरा मतलब इट्स अनहाइजेनिक एंड ये मेरा मतलब ये याद रखे थे ना, प्रिजनर्स दे आर व्हाट आई कॉल डिटेनीज, कि जिनको कोई जगह नहीं बेचारों को रहने की. ये देखे कि किसी ने ना, उन्होंने होटल से निकाल दिया, उन्होंने कैंप लगा दिया होम ऑफिस के सामने. ये देखो कि स्ट्रीट में हम सो रहे हैं. I mean, we got to protect these people somehow, right? The policies they should make is how to overcome these things, right? ये पहले तो जैसे ये है कि बोर्ड्स पीपल आपने स्टॉप आपने करने, लोगों को क्यों आप कह रहे हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें. The government should make their own policies of stopping these people, right? Have more border enforced, protect more security there. ये होना चाहिए. इससे जो लोग बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? सर, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, ये भी एक बहुत लंबी चीज़ है. जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वो कहाँ से हैं? देखिए, जो लीबिया था, लीबिया एक ऐसी कंट्री थी पहले जहाँ मेरा मतलब आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था. अगर आपने ग्रेजुएशन किया, घर देता था, राइट, घर भी मिलता था और आपको बेनिफिट भी मिलते थे. लेकिन वो कंट्री अब देखो कहाँ चली गई है, राइट. सो लोगों ने तो बाहर जाना ही जाना है ना. तो देखो, एवरीबॉडी जो भी ये कह लो, आप कह रहे हैं रेफ्यूजी बनते हैं या हिजरत करते हैं, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ अपने इकोनॉमिकली करते हैं लोग. अगर उन्हें को घर में रोटी मिले तो वो बाहर नहीं जाता कोई भी. सेफ्टी हो और रोटी हो तो कौन जाएगा. और देखने वाली ये बात है कि व्हाट हैज क्रिएटेड ऑल दिस, राइट. If people left them as they were, they wouldn't have come anywhere. बिल्कुल सही कहा जी. आज बात हो रही थी हमारी मलिक साहब से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो न्यू इलीगल वर्किंग फाइन है वो कितना हो गया है, आप एहतियात कीजिए. और दूसरा ये जो हमारे LGBT के बारे में है, इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा. ये कानून जो अभी नहीं बना, लेकिन हमारी जो होम सेक्रेटरी है वो ये कह रही है कि हम ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया में ये लोग सेफ़ हैं. क्या होगा ये तो हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन मलिक साहब, ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जब बात कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सदाकत बाद में नज़र आती है. जैसे इन्होंने पिछले एक दफ़ा हमारी इसी वीडियो में कहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो होटल्स में लोगों को रखा गया, इस पर कितना ख़र्चा आता है, और अब वो होटल भी बंद कर रहे हैं. अब कहाँ जाएंगे वो, अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या होगा. बच्चे आए थे, वो गायब हुए, उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं. इस किस्म की बहुत सारी बातें नज़र आती हैं. मुल्क में जो काम हो रहा है वो कैसा है, ये तो हुकूमत के लोग ही जानते हैं. आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछिए. हमारे ये नीचे लिखे हुए हैं टेलीफोन नंबर भी, ईमेल भी. बिला झिझक सवाल कीजिए, कमेंट में कीजिए. मिलना चाहते हैं तो फ़ोन भी कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, ऐसे मीन्स हैं, ज़राए हैं जिससे आप डायरेक्ट मलिक साहब से बात कर सकते हैं. एक बात याद रखिएगा कि आपके जितने भी
सवाल या जवाब या गुफ्तगू होती है वो सीगाए राज में रहती है, वो हम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो इसलिए आप एतमाद रखिए और अपना जो भी सवाल है दिल खोल कर बात कीजिए। फिर आपकी जानिब से भी हम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपके सवालों के जवाब के साथ। तो देखते रहिए MLS लीगल टीवी। शुक्रिया मलिक साहब आपका बहुत। थैंक यू लॉली साहब, खुदा हाफिज़। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 217. 0161 7956217